उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं वसीम मुख्तार। पेश है खबरों की तफसीलात। वादी में 56वें रोज भी एहतिजाजी मुजाहरों, पुरतशद्दुद झड़पों और सख्त तरीन कर्फ्यू के बीच गणपत यार हबाकदल का जख्मी नौजवान श्रीनगर के सदर अस्पताल में दम तोड़ बैठा। वहीं आज देखते ही गोली मारने के अहकामात के बीच करालखोड़, हबाकदल, खड़मनी और कुलगाम, पुलवामा, वारपोरा, सोपोर में मुजाहिरीन पर फायरिंग की गई, जबकि हसास मकामात पर सख्ती के साथ कर्फ्यू नाफिज रखा गया। इस बीच शहरी श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवारा, हंदवाड़ा, सोपोर, बारामूला, बांडीपोरा, पुलवामा, शुपयान, पांपोर, बड़गाम में हजारों लोगों ने एहतिजाजी मुजाहरे किए, जिसके दौरान बानमौला, हब्बाकदल और सोपोर में एक पुलिस चौकी पर हमला किया गया, जबकि बारामूला में मुजाहिरीन ने एसआरटीसी के दफ्तर को नजर आतिश कर दिया। इधर कुलगामी मुजाहिरीन ने पुलिस के एक आला ऑफिसर के रिहायशी मकान को नजर आतिश करने की कोशिश की। इस दौरान कुलगामी फोर्सेज ने लोगों पर कयामत सगरा बपा करके उनकी शदीद मारपीट करके इलाके का बिजली ट्रांसफार्मर आग की नजर कर दिया। इधर पुलवामा में फोर्सेज की फायरिंग के नतीजे में शबीर अहमद लोन नामी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा, जबकि इस वाक़े में दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। सीएनएस के मुताबिक वादी में 56वें रोज भी सख्त तरीन नाकाबंदी और कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया, जिसके नतीजे में एक मरतबा फिर लाखों नफूस पर मुश्तमिल आबादी घरों में महसूर होकर रह गई। शहर श्रीनगर के साथ साथ वादी के दीगर इलाकों में पुलिस की तरफ से गाड़ियों के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया कि वादी में कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया है और देखते ही गोली मारने के अहकाम सादर किए जाते हैं। चुनांचे इस दौरान सुबह से पुलिस, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्सेस के हजारों एहलकारों को शहर श्रीनगर और शहर खास के हिसास इलाकों में तैनात कर दिया गया और नौजवानों की तरफ से किसी भी तरह के इम्कानी मुजाहरों को रोकने के लिए जगह जगह पर रुकावटें और खारदार तारे नस्ब करके लोगों को अपने घरों में ही यरगुमाल बनाया गया। सीएनएस के मुताबिक जडोरा, पुलवामा में गुज़श्ता रोज फायरिंग के नतीजे में जाम बहक हुए जावेद अहमद को खराज अकीदत पेश करने की गर्ज से पुलवामा में एक ताज़ियती इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर जाम बहक हुए जावेद अहमद को खराज अकीदत अदा और उनकी बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग ने जुलूस की सूरत में पुलवामा की तरफ रुख किया। सीएनएस के मुताबिक जुलूस जो ही आगे बढ़ा, इसमें लोग जुड़ते गए और यूं ये जुलूस एक सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गया और एक अंदाजे के मुताबिक पुलवामा की तरफ पेशकदमी कर रहे इस जुलूस में 20,000 के करीब लोग शामिल थे। तफसीलात के मुताबिक जुलूस में शामिल मर्दोजन के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड थे, जिन पर हुकूमत मुखालिफ नारे दर्ज थे। सीएनएस नुमाइंदे के मुताबिक जो ही ये जुलूस पुलवामा की हदूद में दाखिल हुआ तो पुलिस के एहलकारों ने जगह जगह रुकावटें खड़ी करके उस जुलूस को रोकने की कोशिश की। ताहम उसके बावजूद भी जुलूस में शामिल लोगों ने रुकावटों को फांद कर पेशकदमी जारी रखी। जब ये जुलूस डिग्री कॉलेज पुलवामा के करीब पहुंचा तो फोर्सेज और पुलिस के एहलकारों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी वजह से जुलूस में अफरा तफरी मच गई और लोग महफूज मकामात की तरफ भागने लगे। नुमाइंदे के मुताबिक फायरिंग का यह सिलसिला तकरीबन 15 मिनटों तक जारी रहा और इस फायरिंग में दर्जनों अफराद लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़े, जिनमें से शबीर अहमद लोन, वल्द अब्दुल अजीज लोन, साकिन नेवा पुलवामा मौके पर ही दम तोड़ बैठा, जबकि आमिर अहमद, मोहम्मद आसिफ, जहांगीर अहमद, निसार अहमद और फयाज अहमद शदीद तौर पर जख्मी हुए। आखिरी इतलात मिलने तक पुलवामा में लोग सरापा एहतिजाज बने थे और वो नारेबाजी का सिलसिला जारी रखे हुए थे। सीएनएस के मुताबिक आज हबाकदल, बरथना, कमरवारी, बेमिना, गलवानपुरा, पारीपोरा, हैदरपुरा, कुरसू, पादशाही बाग, डलगेट, बटामालू, छत्ताबल, सफाकदल, कनिकदल, राजौरी कदल, करानगर, नटीपोरा, छानपोरा में लोगों ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़कों पर निकलकर इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ जबरदस्त एहतिजाजी मुजाहरे किए। हबाकदल श्रीनगर में उस वक्त एक मरतबा फिर लोगों की एक बड़ी तादाद कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए घरों से बाहर आए और इस्लाम के हक में सदाए एहतिजाज बुलंद किया, जब 4 अगस्त की शाम को सीआरपीएफ की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वाला नौजवान गुलाम अहमद बड़ियारी, साकिन गणपतियार, हबाकदल श्रीनगर के अस्पताल में मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद दम तोड़ बैठा। गुलाम अहमद बड़ियारी, वल्द मोहम्मद शाहबान बड़ियारी की मयत जो ही गणपतियार हबाकदल पहुंचाई गई तो वहां पर कोहराम मच गया और हजारों मर्दोजन अपने घरों से बाहर आए और जुलूस की सूरत में गणपतियार हबाकदल की तरफ मार्च करने लगे। जुलूस में शामिल मुजाहिरीन यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा के नारे बुलंद कर रहे थे। गुलाम अहमद बड़ियारी की आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए जो ही लोग इसको दफनाने की गर्ज से मल्टेन ले जाने के लगे तो जुलूस जनाजे पर करालखुड़ के नजदीक पुलिस फोर्स के एहलकारों ने जबरदस्त टीयर गैस शेलिंग और फायरिंग की, जिससे जुलूस में शामिल नौजवान मुश्तइल हुए और उन्होंने पुलिस और फोर्स के एहलकारों पर जबरदस्त संगबारी की। सीएनएस के मुताबिक इस मौके पर मुश्तइल नौजवान ने अपने बदन के कपड़े उतार के पुलिस फोर्स के एहलकारों को चैलेंज किया कि उनमें दम है तो सीने पर गोलियां चलाएं। नौजवानों की मजामत को देखते हुए पुलिस ने जुलूस को आगे जाने की इजाजत दी, जिसके बाद जाम बहक हुए गुलाम अहमद बड़ियारी को मल्टेन में पुरनमा आंखों के बीच सुपर्द खाक किया गया।
इधर गलवानपुरा हैदरपुरा में पुलिस की तरफ से नौजवानों की रात चलते पकड़ दकड़ के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने पुलिस के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। इस दौरान नौजवानों ने सड़कों पर रवा दवा पुलिस की कई गाड़ियों को निशाना बनाया और आखिरी इतलात मिलने तक एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी था। इधर कमरवादी और पारिमपोरा श्रीनगर में नौजवानों ने कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाते हुए एक मरतबा फिर जुलूस की सूरत में सड़कों पर निकल आए और इस्लाम के हक में नारे बुलंद किए। CNS के मुताबिक पारिमपोरा में हजारों की तादाद में लोगों ने सड़कों पर इज्तिमाई तौर नमाज ज़ोहर अदा की और मारे गए नौजवानों के हक में फातिह ख्वानी भी की। नारबल, कमरवारी, बरथाना, पारिमपोरा पुलिस कॉलोनी और हिलालाबाद के लोगों ने CRPF पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने लोगों को मजीद मुश्किलात में मुबतला करने के लिए उनकी बिजली और पानी की सप्लाई काट के रख दी है। इधर शामौला नवा बाजार में लोगों ने फोर्स एहलकारों की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए और इस दौरान वजीर आला के मुशीर मुबारक गुल को बोन एंड जॉइंट अस्पताल में उस वक्त वहां पर मौजूद जख्मियों और लोगों के एहतियात का शिकार बनना पड़ा जब वो वहां पर फोर्स की फायरिंग के जख्मियों की इयादत के लिए आए थे। CNS के मुताबिक मुबारक गुल ने अस्पताल के लिए दवाइयों और दीगर साजो सामान के लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट को चेक थमाकर वहां से रुखसत होने में ही अपनी आफियत समझी। CNS के मुताबिक बारामूला में दिन भर फोर्स और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। मुजाहिरीन ने बारामूला में कायम SRTC दफ्तर को नजर आतिश कर दिया। जुलूस में शामिल नौजवानों को तितर बितर करने के लिए फोर्सेज ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में दिलना बारामूला के एक नौजवान तारिक अहमद वानी शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिसके बाद में श्रीनगर के सोवरा अस्पताल में दाखिल किया गया जहां उसकी हालत इंतहाई नाजुक बनी हुई है। करंट न्यूज सर्विस के मुताबिक सोपोर वारपोरा में सख्त तरीन नाकाबंदी और कर्फ्यू के बावजूद लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए और इस्लाम के हक में नारे बुलंद किए। ताहम बाद में मुजाहिरीन को तितर बितर करने के लिए फोर्सेज ने टीयर गैस शेलिंग और फायरिंग की, जिसके नतीजे में इशफाक अहमद डार, साकिन जानवारा सोपोर शदीद तौर पर जख्मी हुआ। इत्तलात के मुताबिक मुजाहिरीन ने सोपोर में कायम एक पुलिस चौकी को भी निशाना बनाया और इस पर शदीद संगबारी की। CNS के मुताबिक इस मौके पर अगरचे नौजवान मुंतशिर हुए, ताहम फोर्सेज एहलकारों की एक बड़ी तादाद सोपोर वारपोरा इलाके में दाखिल हुई, जिस दौरान उन्होंने मकानों के शीशे चकनाचूर किए और असबाब खाना को तहस नहस कर दिया। पामपुर और दीगर इलाकों में भी लोगों ने जुलूस निकालकर फोर्सेज के हाथों हो रही हलाकतों के खिलाफ सदाई एहतजाज बुलंद किया और इस्लाम और आजादी के हक में नारे बुलंद किए। इत्तलात के मुताबिक जो ही ये जुलूस नाराबाजी करता हुआ कौमी शाहरा द्रंगबल के करीब पहुंचा तो पुलिस ने जुलूस को मुंतशिर करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में नौजवान मुश्तिल हुए और उन्होंने फोर्सेज पर जबरदस्त पथराव किया। चुनांचे इस मौके पर फोर्सेज ने नौजवानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के दर्जनों गोले दागे, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हुए। इधर बीरवा बड़गामी पुलिस ने हरकत में आके 18 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ इलाके में लोगों ने सदा एहतजाज बुलंद किया और इस्लाम के हक में नारे बुलंद किए। इसी दौरान कल शाम नुंदरेश कॉलोनी बेमिना में मोहम्मद याकूब नामी शख्स को गोली लगी, जिसके बाद उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बाद में मोहम्मद याकूब की लाश को बेमिना लाया गया, जहां भारी तादाद में लोग जमा थे और नारेबाजी कर रहे थे। मोहम्मद याकूब की नमाज जनाजा में भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की और पुरनम आंखों के साथ बाद में उसे सुपर्द खाक किया गया। तारीख के हर दौर में जम्मू कश्मीर के लोगों ने पुरअमन जदोजहद के जरिए अपनी आजादी के लिए काविशें जारी रखी हैं। भारतीय वज़रात, जिनमें उनके वजीर दाखिला पी चिदम्बरम भी शामिल हैं, कश्मीरियों की पुरअमन जदोजहद को अस्करियत या बैरूनी इमदाद से चलने वाली मुहिम के खाते में डालकर न सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, बल्कि अपने करोड़ों लोगों और अपने मुल्क की पार्लियामान से भी झूठ कह रहे हैं। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नायब चेयरमैन एडवोकेट बशीर अहमद भट्ट ने कल छानापोरा में जाम बैक होने वाले मासूम नौजवान मोहम्मद इकबाल खान के जुलूस जनाजा में शामिल हजारों लोगों से खिताब करते हुए कहा। बशीर अहमद भट्ट ने कहा कि आज जिस मासूम के जनाजे में हम शामिल हैं, यह अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उस वक्त कहीं कोई एहतजाज नहीं हो रहा था, लेकिन CRPF वालों ने उस पर गोलियों की बारिश करके उसे कत्ल कर दिया।